दिमाग हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण और नाजुक अंग होता है। हमारे शरीर के किसी भी अंग को किसी काम को करने के लिए ऑर्डर देने का काम दिमाग ही करता है। कहा जाता है कि इंसान का दिमाग अगर किसी वजह से काम करना बंद कर दे तो उस इंसान को लगभग मरा हुआ मान लिया जाता है। इसी वजह से प्रकृति ने हमारे दिमाग की सुरक्षा की बंदोबस्त ठीक उसी प्रकार से की है जिस तरह से किसी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है। लेकिन कभी कभी किसी दुर्घटना या फिर किसी बीमारी की वजह से हमारे दिमाग में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है और डॉक्टर हमें दिमाग के ऑपरेशन की बात कहते हैं, जिसे सुनने के बाद लाजमी है कि हर कोई डर जाएगा, क्योंकि दिमाग का ऑपरेशन एक बहुत ही हाई रिस्क वर्क है जिसमें एक छोटी सी गलती पूरे शरीर को नाकाम कर सकती है। उसका शरीर किसी काम का नहीं रह पाता, एक तरह से इंसान जिंदा लाश बन जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे इस खोपड़ी के अंदर मौजूद दिमाग का ऑपरेशन किया कैसे जाता है? क्या कोई डॉक्टर हर बार दिमाग के ऑपरेशन करने में सफल हो जाते हैं? और अगर दिमाग जैसे नाजुक अंग का ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर से कोई गलती हो जाए तो उस इंसान के साथ क्या हो सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं हमारे शरीर का जो लीडर है यानी हमारा दिमाग एक बेहद मजबूत हड्डी से घिरा हुआ होता है। प्रकृति ने हमारे दिमाग को ऐसा इसलिए बनाया है ताकि छोटी मोटी चोट की वजह से हमारे दिमाग पर कोई असर ना पड़े। लेकिन उस मजबूत हड्डी के नीचे भी 3 लेयर की प्रोटेक्टिव परत होती है और उसका भी यही काम होता है कि हमारे दिमाग को किसी भी कीमत पर कोई चोट ना लगे। इन सब के बाद भी हमारे दिमाग के चारों तरफ एक लिक्विड की परत होती है और इसका काम होता है कि दिमाग पर लगने वाले झटकों को ये सहन कर ले। इतनी सारी प्रोटेक्टिव लेयर और मजबूत खोपड़ी के बाद भी हमारा दिमाग अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या फिर हमारे दिमाग में किसी तरह का ट्यूमर हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि दिमाग की सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, ऐसी स्थिति में सबसे पहले न्यूरोसर्जन हमारे शरीर में एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे हमारा पूरा शरीर बेहोशी की हालत में चला जाता है और हमें कुछ भी महसूस नहीं होता कि हमारे शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमारे दिमाग का सीटी स्कैन कर लिया जाता है ताकि अंतिम समय मतलब सर्जरी के ठीक पहले दिमाग की मूवमेंट कैसी थी इसको कैप्चर किया जा सके। इसके बाद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की एक स्पेशल टीम आती है जो कि इस दुनिया में बस गिनती के मात्र हैं। मतलब ऐसे बहुत कम डॉक्टर हैं जो इस तरह की सर्जरी कर पाते हैं। इस स्पेशल टीम में भी एक टीम का हेड होता है और वही अपने साथ आए डॉक्टर्स को गाइड करता है कि कब क्या करना है। ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हमारे दिमाग को यानी हमारी इस मजबूत खोपड़ी को एक खास इक्विपमेंट में फंसा देते हैं जिससे हमारी खोपड़ी ऑपरेशन करते वक्त ना हिल सके। इसके बाद डॉक्टर दिमाग के जिस हिस्से में ऑपरेशन करना होता है वहाँ खोपड़ी पर मार्कर से निशान लगा देते हैं और उस हिस्से पर मौजूद बालों को अच्छी तरह से काट कर हटा देते हैं। इसके बाद निशान लगाए एरिया की चमड़ी को ध्यान से काट कर हटाया जाता है और ऑपरेशन ड्रिल के द्वारा अंदर की मजबूत खोपड़ी में छेद कर एक इक्विपमेंट द्वारा हमारी हड्डी को काट कर खोला जाता है और हड्डी के अंदर मौजूद 3 लेयर प्रोटेक्टिव परत को काट कर वहां से कुछ समय के लिए हटा देते हैं और इस तरह से हमारा नाजुक सा दिमाग पूरी तरह से डॉक्टर्स के सामने होता है और डॉक्टर पूरी सावधानी के साथ हमारे दिमाग में मौजूद हर एक समस्याओं का निधन ढूंढ निकालते हैं। अगर कोई ट्यूमर है तो उसे काट कर निकाल दिया जाता है, अगर किसी और तरह की समस्याएं हैं तो उसे ठीक कर दिया जाता है। ठीक करने के बाद भी बहुत ही सावधानी के साथ हमारे खोपड़ी के प्रोटेक्टिव परत को पहले की तरह लगाकर फिट कर दिया जाता है और खोपड़ी के काटे हुए हिस्से को वापस से सेट कर दिया जाता है। मगर दोस्तों, अगर कभी डॉक्टर से दिमाग की सर्जरी के दौरान कोई छोटी से छोटी गलती हो जाए तो उस गलती की कीमत कितनी भारी हो सकती है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हो सकता है कि आपका दिमाग लाइफ टाइम के लिए काम करना बंद कर दे और आप एक जिंदा लाश बनकर रह जाएं। हर कोई ये बात जानता है कि हमारा दिमाग बहुत ही नाजुक होता है और हमारे दिमाग की वजह से हम जिंदा माने जाते हैं। अगर हमारे हाथ पैर जैसे अंगों के ऑपरेशन में कोई गलती हो जाए तो हमारे शरीर को थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी लेकिन हम जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर हमारे दिमाग के ऑपरेशन के दौरान कोई गलती हो जाए तो हमारी मौत निश्चित है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग दिमाग का ऑपरेशन कराने से डरते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही थी जिसमें एक महिला को बिना बेहोश किए उसके दिमाग का ऑपरेशन किया जा रहा था और वो महिला हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी और उधर डॉक्टर्स उस महिला की ब्रेन सर्जरी कर रहे थे और ये सर्जरी सक्सेसफुल भी रही।
और डॉक्टरों का ये कारनामा किसी और देश का नहीं बल्कि अपने ही देश भारत का है। दिल्ली एम्स की न्यूरो एस्थेटिक की टीम ने ये सफलता हासिल की थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।